हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि घरों की वायरिंग समांतर क्रम में ही क्यों होती है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। घरों की वायरिंग समांतर क्रम में ही क्यों होती है, श्रेणी में क्यों नहीं। तो एक तरफ हेडिंग हम डालेंगे श्रेणी क्रम, एक तरफ समांतर। इनके बीच अंतर देखते हैं क्यों नहीं होती है श्रेणी में घरों की वायरिंग। देखिए, आप लोगों को जनरली पता होगा, श्रेणी क्रम में जब कोई उपकरण होगा तो उसमें धारा सबके लिए समान होगी, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में सभी उप आप लोगों को पता है, श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों के लिए धारा समान होगी, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। और जबकि समांतर क्रम में आपको पता है कि समांतर क्रम में सभी उपकरणों के लिए वोल्टेज समान तथा धारा अलग अलग होता है। हमारे घरों में जो उपकरण काम करते हैं वह 220 या 230 वोल्ट के अंतराल पर मतलब 220 या 230 वोल्ट के बीच में काम करते हैं। तो जब मान लीजिए कोई बल्ब या लैंप आप कह सकते हैं श्रेणी में जुड़ा है और उसे अल्टरनेटिंग करंट दी जाती है, मतलब एसी करंट, और 3 बल्ब मान लीजिए समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए, हमने बताया जो हमारे घर के उपकरण होते हैं वो 220 से 230 वोल्ट के बीच में कार्य करते हैं, जबकि हमारे श्रेणी में जब हम जोड़ते हैं तो वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। मतलब वोल्टेज सभी यहाँ सभी लैंप के लिए अलग अलग, यहाँ धारा सबकी समान होगी, आई होगी, लेकिन वोल्टेज यहाँ B1 B2 B3 हो जाएगा। जबकि यहाँ धारा सबके लिए I1 I2 I3, लेकिन वोल्टेज बी मतलब वोल्टेज सबके लिए समान है। और हमने क्या बताया कि जो घरों में हमारे उपकरण कार्य करते हैं वो 220 से 230 वोल्ट के बीच में कार्य करते हैं। इसलिए जब श्रेणी क्रम में हम लैंपों को मतलब बल्बों को जोड़ेंगे तब ये कम प्रकाश देंगे, जबकि हम समांतर में जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनको वोल्टेज समान मिलेगा, तो ये सब अच्छे मतलब अच्छा प्रकाश मतलब प्रकाश अच्छा देंगे, मतलब ज़्यादा ग्लो करेंगी श्रेणी की अपेक्षा। इसीलिए घरों में वायरिंग समांतर में की जाती है। अब चलिए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर मान लीजिए 3 रजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं 2-2 ओम के, और इसमें 3 रजिस्टेंस 2-2 ओम के समांतर में जुड़े हैं, तो 2 हम जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस मतलब समांतर में निकालने के लिए सूत्र होता है R1 धन R2 धन R3 डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ जब निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 2 धन 2 धन 2 इक्वल टू 6 ओम आ रहा है। और जब हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ सूत्र होता है
ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसमें जब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1.5 ओम। इसमें तुल्य रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में ज़्यादा हो जाता है, मतलब जब हमने 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लिए तो तुल्य रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है, और इसमें तुल्य रेजिस्टेंस 1.5 ओम आ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण इसमें धारा की ह्रास ज़्यादा होगी, मतलब करंट का ह्रास ज़्यादा होगा, और इसमें कम होगा। इस कारण से भी प्रकाश मतलब जो हमारा लैंप है कम ग्लो करेगा, और इसमें समांतर में अच्छा ग्लो करेगा। तो दूसरा कारण ये है कि श्रेणी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि समांतर में रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, इसलिए हम समांतर क्रम में करते हैं। अब तीसरा कारण देखते हैं। अगर मान लीजिए तीसरा कारण ये है कि इसमें मान लीजिए अगर हम स्विच लगाएंगे स्विच, तो ये तीनों बल्ब एक ही स्विच द्वारा कंट्रोल होगा। मतलब ये तीनों बल्ब जो है, या लैंप है हमारा L1, L2, L3, यहाँ भी लिखते हैं L1, L2, L3, ये जो हमारे तीनों लैंप हैं एक ही स्विच द्वारा कंट्रोल होगा। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, हम हर एक स्विच को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं लगा के। देखिए इसमें तीसरा कारण ये है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तीनों लैंप हैं हमारे ये एक ही स्विच द्वारा कंट्रोल होगा, और जो हम समांतर क्रम में हम इसे अलग अलग स्विच द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में श्रेणी क्रम में अगर वायरिंग कर दी जाए, और आपको सिर्फ मान लीजिए आपके बल्ब और पंखा मतलब श्रेणी क्रम में, और एक ही स्विच से आपके सारे उपकरण चल रहे हों, और आपको सिर्फ पंखा ही चलाना हो, तो नहीं हो पाएगा ना, आपके सारे उपकरण कार्य करने लगेंगे। जबकि समांतर में अगर आपकी घर की वायरिंग करी होगी, तो आप जो चलाना चाहेंगे वही चलाएंगे, और जबकि श्रेणी में अगर होगा तो आपके सारे उपकरण काम करेंगे, जिससे आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो समांतर में करने का ये फ़ायदा है कि हम हर उपकरण के लिए अलग अलग स्विच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी में ऐसा नहीं होता है। आप एक ही स्विच के अलावा, मतलब एक ही स्विच से सारे आपके लैंप या जो उपकरण हैं कंट्रोल होंगे। अब चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण ये है कि अगर मान लीजिए L1, L2, L3 श्रेणी क्रम में 3 लैंप हैं, अगर इसमें से कोई भी लैंप आपका ख़राब हो जाता है तो सारे उपकरण कार्य करना बंद कर दें। मतलब ये दोनों भी लैंप, मान लीजिए L2 आपका दूसरा लैंप ख़राब हो जाता है, तो पहला और तीसरा भी लैंप प्रकाश देना बंद कर देंगे, मतलब जलना बंद कर देंगे। जबकि समांतर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपका L1 ख़राब हो जाता है, मतलब L1 बल्ब ख़राब हो जाता है, तो आपका दूसरा और तीसरा जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, मतलब जलता रहेगा, मतलब प्रकाश देगा, ये कार्य करता रहेगा। तो इसलिए हम घरों की वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, और समांतर में इसीलिए घरों की वायरिंग होती है। आशा है कि आप लोगों को ये समझ आएगा। अगर समझ आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।